जीवन में आदमी कुछ ना कुछ गलतियां अवश्य करता है। यदि वो गलतियां हो जाने के पश्चात आदमी पछताता है, मगर पछताने के पश्चात उसके पास कोई चारा नहीं रहता है सिवाय पछतावे के, क्योंकि जो तीर कमान से निकल जाता है वो दोबारा से हाथ नहीं लगता। तो उन बातों के विषय में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, चाहे आप लाइक करें ना करें, सब्सक्राइब करें ना करें, वो आपकी इच्छा पर निर्भर है, मगर हमारी इन बातों को सुनकर आपको और आपके बच्चों को फ़ायदा अवश्य मिलेगा। उस फ़ायदे को ना छोड़ें। कुछ काम नाम पाने के लिए नहीं, कुछ काम जो हैं पुण्य के लिए भी किए जाते हैं, जो कि हम अक्सर किया करते हैं। तो जानते हैं उन बातों को। इंसान कुछ गलतियां ऐसी करता है जिन्हें बार बार दोहराता है। यदि उन गलतियों को ना करे तो निश्चित रूप से वह प्रतिभाओं का संपन्नता का स्वामी होगा। तो हम आज उन्हीं बातों का जिक्र करने जा रहे हैं। सबसे पहले, जब विद्यार्थी जीवन होता है उसमें वो लापरवाही ना करे। यदि विद्यार्थी लापरवाही करता है तो लापरवाही करने से उसका भविष्य अधर में लटक जाता है। जिन ऊंचाइयों को उसे छूना होता है वह उनसे बहुत दूर चला जाता है, और उन ऊंचाइयों को फिर वो चाह कर भी नहीं छू पाता, क्योंकि ऐशो आराम में जो जीवन काट देता है उसको फिर तरक्की कहीं नहीं मिलती। तरक्की पाने के लिए विद्यार्थी जीवन में किसी भी छात्रा को, बच्चे को जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सके उसे पढ़ना चाहिए। यदि पढ़ते हैं अच्छे से तो निश्चित रूप से अच्छे मुकाम पर बच्चा पहुंचेगा। तो भूल कर भी इस गलती को ना दोहराएं। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दें, माता पिता पर ध्यान ना दें, अपने बस सिवाय पढ़ाई पर ध्यान दें। जो माता पिता का सम्मान है वो करें। माता पिता के झगड़ों या पारिवारिक वाद विवादों या अन्य किसी ऐसे कार्य में अपने पढ़ाई को व्यवधान पैदा ना करें जिससे कि अपनी पढ़ाई का नाश होता हो। अपनी पढ़ाई में पूरी रुचि दें। समय का सदुपयोग करें। समय का सदुपयोग यदि करते हैं तो निश्चित रूप से आप प्रतिभाओं के संपन्नता के स्वामी होंगे। अब दूसरा आता है, जब आदमी वयस्क हो जाता है, वयस्क होने के बाद माता पिता हाथ में लेन देन कर देते हैं, सब जिम्मेवारियां कंधे पर आ जाती हैं। जब जिम्मेवारियां अपने कंधे पर आ जाती हैं तो व्यक्ति कुछ लापरवाहियां कर बैठता है। वो लापरवाहियां हैं किसी रिश्तेदार के, मित्र के या किसी अन्य व्यक्ति पर भावुकता में आकर या लालच में आकर आदमी अपनी कमाई बांट बैठता है, जो कि यह गलती की हुई जो है ना, उस सारे जीवन उसको फिर खलती है। क्योंकि भावुकता में या लालच में आकर लिए गए जो फैसले होते हैं वो अक्सर गलत होते हैं। सोच समझकर यदि हम फैसला लेते हैं वो अक्सर ठीक होते हैं। उसके परिणाम पहले सोच लें। जैसे कि हमने किसी को धन उधार दिया तो धन उधार देने के पश्चात यह सोच लें कि यदि यह वापस नहीं आया, यह दिया गया धन वापस नहीं आया तो हमारी दिनचर्या पर, हमारे स्वास्थ्य पर, हमारी आर्थिक स्थिति पर, हमारे रहन सहन पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें जो है उस व्यक्ति के लिए विशेष कमाना पड़ जाए, कहीं हम तंगी में तो नहीं आ जाएंगे। तो किसी को भी धन यदि देना है तो यह सोच समझ कर दें कि यह धन वापस नहीं आएगा। यदि इतनी क्षमता है झेलने की तो धन उधार दें, अन्यथा धन उधार ना दें। धन उधार भी दें तो उतना दें जितने से अपना भविष्य, अपनी आर्थिक स्थिति, अपना जीवन कष्ट में ना हो। लिमिट से बाहर होकर धन उधार किसी को नहीं देना चाहिए। इस गलती को कदापि ना दोहराएं। धन यदि आप उधार देते हैं तो सबसे पहले आप आर्थिक तंगी में आएंगे, उसके पश्चात आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे। आपने भावुकता में आकर, लालच में आकर या किसी भी दशा में आपने धन उधार दिया है तो उससे आपको सबसे बड़ी हानि ये होगी कि आपके जो है ना रिश्ते खटास में आ जाएंगे और धन वापस नहीं आएगा। दुश्मनी मोल और हो जाएगी, जो आपसी मेल मिलाप था वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि धन उधार लेते समय इंसान की आंखें कुछ और देते समय आंखें कुछ होती हैं। लेते समय तो गरीब होता है, मगर जब देने की बात आती है तो वो रईस हो जाता है इतना बड़ा कि अब उससे बड़ा रईस कोई नहीं है। क्योंकि जो देने वाला है वो देता है, चाहे कितना ही जोर पड़े, हंसकर भी देगा, रोकर भी देगा। मगर ना देने वाले की जो निगाहें हैं वो बदल जाती हैं। आज की दुनिया में 90% इंसान ऐसे हैं जो उन 10% की छवि को भी ख़राब कर देते हैं, उन 10% की कंडीशन का भी नाश कर देते हैं। यदि कोई उधार ले तो भरोसा, वो 90% व्यक्ति जो मार्गीर हैं वो उन 10% व्यक्तियों का भरोसा भी खो देते हैं, क्योंकि संख्या ज़्यादा है मार्गीरों की, लेकर देने वालों की संख्या बहुत कम है। वो लेकर देने वाले जो व्यक्ति हैं वो भाग्यशालियों को मिलते हैं, काम दोनों हो जाते हैं, रिश्ते भी बने रह जाते हैं, कुछ प्रॉफिट भी हो जाता है और पुण्य भी हो जाता है। मगर वो पुण्य और प्रॉफिट और जो भी है ना वो होता है 10% व्यक्तियों से, मगर 90% व्यक्ति जो हैं हालत खस्ता ही कर देते हैं। तो इसलिए लालच में आकर इस तरह की कोई गलती ना करें कि आप स्वयं खतरे में पड़ जाएं। तो ये दोनों गलतियां यदि जो इंसान जीवन में करता है वो कभी नहीं उभर सकता। तो इन दोनों गलतियों को कदापि ना करें। वीडियो सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। यदि आप हमारी इन दोनों बातों से सहमत हैं तो शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में अवश्य बांटें, ताकि इस कंडीशन का आगे कोई और शिकार ना हो। सोच समझकर फैसला लें। धन्यवाद।